कलंदर और कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ से मिलने हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर पहुंचे। लाहौर कलंदर के CEO राना आतिफ और कोच आकब जावेद के हमरा इस्तकबाल किया। एक वक्त था कि आप 250 रुपये योमिया पर सेल्समैन की नौकरी करते थे। क्या हुनर आजमाया कि आप पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम में शामिल हो गए? बिल्कुल। जब स्टार्ट किया था काम करना, बाज़ार में करता था काम और वहीं पे इस तरह की वो दिहाड़ी मिलती थी और उससे अपनी कॉलेज की फ़ीस वगैरह देता था और अपनी स्टडी को कैरी ऑन करता था कि यार स्टडी साथ साथ करता रहूं। इसकी वजह से फिर मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। जब जॉब करते थे तो क्या उस वक्त भी ख्वाब क्रिकेटर बनने के देखते थे या वाकई सेल्समैन ही करते थे? देखिए, सेल्समैन ही करना वो एक अपनी ज़रूरत को पूरी करना था, बट जो एक शौक़ था वो तो क्रिकेट था। और कॉलेज में जाके क्रिकेट खेलना, कॉलेज के डिफरेंट स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, और उसके अलावा जब आप घर में जाते हैं गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, तो बस एक शौक़ था क्रिकेट खेलना और जॉब करना वो तो एक ज़रूरत थी। कब अंदाज़ा हुआ कि आप एक दिन कौमी क्रिकेट टीम तक पहुंच जाएंगे? अंदाज़ा जब लाहौर कलंदर के जो ट्रायल्स थे और जिस दिन मैंने ट्रायल्स दिए और जब मुझे पता चला कि यार मैं इतनी स्पीड से बॉल करता हूँ। वो यहाँ पता चला? मुझे यहाँ पे पता चला जब मैं ट्रायल्स देने गया था लाहौर कलंदर के, तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं इतनी स्पीड से बॉल करता हूँ। तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि यार अगर मैं इतनी स्पीड से बॉल कर सकता हूँ तो मैं अपने ऊपर मेहनत करूँ तो मैं एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट जाके खेल सकता हूँ। कौमी क्रिकेट टीम में आते ही छा गए, क्या इसमें मेहनत का दखल है या कुदरत का? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी नेचुरली होती हैं, और बट आपको साथ हार्ड वर्क करना पड़ता है किसी भी फील्ड के अंदर। और जब मैं आया कौमी टीम में तो ज़ाहिर बात है जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट है तो उसके साथ साथ आपको अपने अंदर चीज़ें डेवलप करनी है। बॉलिंग के अंदर आपने अपनी फ़िटनेस पे, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करता रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिलती रही। कितनी मेहनत करते थे, कितने घंटे बॉलिंग की प्रैक्टिस करते थे? देखिए, एक बॉलिंग सिर्फ नहीं है इसके अंदर आपकी फील्डिंग है, इसके अंदर आपकी ट्रेनिंग है, उसके साथ आपकी बॉलिंग जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना। तो जिस तरह पाकिस्तान टीम का कैंप लगता है तो 3-3, 4-4 घंटे हम सेशन में होते हैं, अभी भी होते हैं। और उसके अलावा जो आपका जो ट्रेनर होता है वो आपको जिस तरह ट्रेनिंग करवाता है वो अलग सेशन होते हैं उसके। क्रिकेट महंगा खेल भी है, शुरू में क्रिकेट के अखराजात कैसे पूरे करते थे? देखिए, जब मैं टेप बॉल खेलता था तो उसमें इतने कोई अखराजात तो नहीं थे, और बस एक बैट लिया, वो भी स्पॉन्सर हो जाता था। और उसके अलावा बस कभी जाने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए जाए, अपने घर से दूसरा जो ग्राउंड होता था टेप बॉल का, तो वहाँ पे पैदल ही जाते थे। पैसे नहीं होते थे बट जाते पैदल थे, पर वहाँ से जब खेलते थे वहाँ से कुछ पैसे कुछ मिलते थे तो वापसी हम फिर टैक्सी पे आते थे, फिर वापस से पैदल नहीं आते। जाते पैदल था, आता पैदल नहीं था वापस। कभी किराए के खिलाड़ी का काम भी किया कि कोई टीम आपको बाकायदा पैसे दे के ले गई हो? हाँ, काफ़ी खेला है मैं। जब मैं टेप बॉल खेलता था तो उसमें यही होता था कि आप मुझे बताते थे कि यार हम आपको इतने पैसे देंगे, इस मैच कितनी फ़ीस है। कितनी फ़ीस ले लेते थे उस टाइम? बस कुछ भी जो भी मुझे दे दे, अच्छा बस जो जिससे बस कुछ काम चल जाए तो वो ले लेता था उनसे। बस ना उनको तकलीफ़ हो देने में तो ना मुझे कोई मुश्किल हो लेने में। क्रिकेट के जुनून की वजह से घर वालों से डांट भी पड़ी। एक दफ़ा वालिद साहब ने आपके इनामात जो थे जीते हुए वो भी बाहर फेंक दिए, तो ये स्ट्रगल कैसी रही घर के अंदर जो कश्मकश थी? बिल्कुल, ज़ाहिर बात है जिस तरह का पाकिस्तान में कल्चर है पेरेंट्स का कि वो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं, और क्योंकि एक क्रिकेट तो एक वो है आपकी लक है टोटली कि आप अगर खेल जाओ अच्छी लेवल पे जाके क्रिकेट खेल लेना। बट माँ बाप का यही होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं, तो वो पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो देते थे कि यार पढ़ो और एक अच्छी जॉब करना, घर को सपोर्ट करना। तो उनके माइंड में वही होता था, उससे वो क्रिकेट से खेलने से मना करते थे। तो मैं खेलता था फिर भी, तो उसमें काफ़ी दफ़ा मार भी पड़ी, डांट भी पड़ी। तो जिस तरह अब्बू ने ट्रॉफीज़ मेरी जो मुझे कॉलेज में मिली हुई थी या मैं कहीं बाहर जाके खेलता था वो जो मुझे मिलती थी तो वो मैं घर में रखी हुई थी, तो वो सामने ही पड़ी होती थी।
तो वो एक दिन में जिस तरह काफ़ी बताए बगैर गया था कहीं दूर और वापस आया, तो वो फिर रात को काफ़ी लेट हो गया, तो उस पर अब्बू ने काफ़ी गुस्सा किया और वो मेरी सारी ट्रॉफीज़ तोड़ दी। और वो सुबह मैंने बाहर डस्टबिन में पड़ी हुई देखी थी, तो उस टाइम मुझे काफ़ी वो दुख भी हुआ था। फिर वो ट्रॉफीज़ को अब क्या अब्बू कहते हैं आपकी गेम के बारे में? अब वो मुझे बता रहे होते हैं कि इस तरह की बॉलिंग किया करो, ऐसे मत किया करो। अच्छा, आप क्रिकेट के बारे में हदायत देते हैं? आप क्रिकेट के बारे में बाकायदा हदायत होती है कि इस तरह बॉलिंग किया करो, यहाँ पे बॉलिंग किया करो, ऐसी बॉलिंग मत किया करो। रावलपिंडी इस्लामाबाद में टेप बॉल से खेलते थे, तो फास्ट बॉलिंग में उसी वक्त नाम बना लिया, हारिस इस्लामाबादी के नाम से मशहूर हो गए। हारिस इस्लामाबादी से हारिस रऊफ़ कैसे बने? बिल्कुल, टेप बॉल खेलता था तो उसमें डिफरेंट, जिस तरह पंजाब में सिटीज़ में जाके खेलना, उनके जाके गाँव में खेलना, तो वो फिर नाम उन्होंने जिस तरह वो इस्लामाबाद से जिस तरह वो हारिस इस्लामाबादी कहना शुरू कर दिया फिर, और हारिस रऊफ़ बनना का सफ़र सारी बातें लाहौर के अंदर से स्टार्ट हुआ, तो यहीं से एक दोबारा एक नाम चेंज हुआ, हारिस रऊफ़ हो चुका। टेप बॉल के ज़माने में किस किस नामवर खिलाड़ी को आउट किया? जो टेप बॉल के जो आजकल खेलते हैं लड़के, खुर्रम चकवाल है, उमर भाई शेखुपुर है, तो ये इनके साथ खेला है। तैमूर मिर्ज़ा था, ये इनके साथ काफ़ी क्रिकेट जब खेलता था। आपने क्रिकेट कितनी उम्र में शुरू की? बहुत छोटी उम्र में? बिल्कुल बचपन में, जिस तरह गली मोहल्ले में बचपन से ही शुरू की थी क्रिकेट, और ख़ुद से ही एक आपस में जिस तरह जो गली मोहल्ले के बच्चे होते थे जो एक जगह रहते थे हम लोग, तो हम खुद ही एक अपना एक टूर्नामेंट बनाते थे, और उसके खुद ही जो सारे रूल्स है वो खुद हम रखते थे। और वो सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ के फिर हम सारे बच्चे, एक लड़का बड़ा एक छोटा लड़का, तो उस एक बड़ी उम्र का लड़का एक छोटी उम्र का लड़का, वो इकट्ठे होकर फिर हम एक टीम बनाते थे, तो डबल विकेट टूर्नामेंट हम कराते थे। तो खुद ही सारे रूल सेट करके, तो वो हर वीक पे हमारा टूर्नामेंट होता था, तो वो फिर उस तरह खेलते। ये अपनी गली में ही? नहीं, वो हमारे पास एक ग्राउंड होता था, तो उसमें जाते थे, वहाँ पे खेलते थे हम। क्रिकेट की वजह से तालीम तो अधूरी रह गई होगी? बिल्कुल, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और इस्लामाबाद में, और बैचलर कर रहा था आईटी के अंदर, और अभी उसके मेरे 6 सेमेस्टर हुए थे। तो जब मैं लाहौर के अंदर की ट्रायल्स में जब सेलेक्ट हुआ, तो उसके बाद से वो सेमेस्टर फ्रीज़ कराएं, तो बस अभी तक फ्रीज़ ही पड़े हुए हैं। टेप बॉल ज़ाहिर है और तरह की चीज़ है, और हार्ड बॉल जो है अब ये बिल्कुल मुख्तलिफ। तो आप टेप बॉल से जब हार्ड बॉल की तरफ आए तो मुश्किल नहीं पेश आई? जब मैं टेप बॉल से जैसा हार्ड बॉल में आया था, तो उसमें जो मुश्किल मुझे जो फील हुई थी वो मेरी फिटनेस हुई थी। जो एनर्जी, जो इंटेंसिटी जो हार्ड बॉल में यूज़ होती है, वो उतनी टेप बॉल में आपको नहीं रिक्वायर्ड होती। बट जब आपको अगर हार्ड बॉल प्रॉपर खेलनी है, उसके लिए आपकी फ़िटनेस है, उसकी आपकी तो अपने आप को फिट रखना पड़ता है। तो जब मैं जिस तरह टेप बॉल से हार्ड बॉल में आया, जब मैं इंजर्ड हुआ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो जब मैं पहला मैच खेल रहा था, तो वहाँ पे जो क्लब का पहला मैच खेल रहा था, उसमें मैं इंजर्ड हो गया। तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस क्रिकेट के अंदर आपकी फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद फिर मैंने 2-2.5 महीने कोई मैच नहीं खेला, सिर्फ फिटनेस पे काम किया। उसके बाद दोबारा मैंने फिर क्रिकेट शुरू की। फिटनेस पे क्या वर्जिश करते हैं? उसमें आपकी जिम ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उस टाइम मेरे मसल वीक थे और मैं बिल्कुल स्लिम बॉडी था। और उस पर फिर आकिब भाई ने मुझे, जिस तरह मेरा वेट काफ़ी कम था, फिर आकिब भाई ने मुझे बताया कि आपको इतना वेट, आपकी हाइट के मुताबिक इतना वेट होना चाहिए। तो वो फिर मैंने 8 से 10 kg मैंने वो वेट इंक्रीज़ किया, ना कि मैंने उसको अपने मसल्स को जो इंक्रीज़ करना था वो किया। फ़ैट अपना उतना ही फ़ैट कम रखा और मसल को इंक्रीज़ किया, तो उसमें फिर पावर आई। तो उसमें फिर जब मैं खेलता गया। खाने पीने में क्या एहतियात करते हैं? खाने पीने में काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है। जब आप एक टूर पे होते हो, और चाहे आप घर में होते हो, बट आपको मोस्टली जो ग्रिल्ड चीज़ें होती हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो ज़्यादा खाई जाए। आकिब भाई, पहले तो आप हारिस रऊफ़ के बारे में बताएं कि किस तरह से जब हारिस रऊफ़ आया तो कैसा था, और आपने उसको जो ग्रूम किया तो वो कैसा बन गया? फैसलाबाद और गुजरांवाला सबसे टफ ट्रायल्स होते हैं हमारे। तो हमारे उस फास्ट बॉलर के लिए बड़ा आसान होता है उनको हैंड करना। स्पीड गन आपके पास है, बॉलर आते जाते हैं। तो एक मेरा जो बॉलिंग कोच था उसके पास स्पीड थी, तो इसने आके बॉल की तो 92 माइल्स पे इसने बॉल कर दी। उसने मुझे आवाज़ दी कि भाई इधर आए, मिल गया। तो इससे फिर हमने 5-6 बॉलिंग कराई, तो सारी जो थी वो 90+ थी।
और फिर इससे जब हमने बात की, कहता है मैंने तो ज़िंदगी में कभी हार्ड बॉल को हाथ भी नहीं लगाया, टेप बॉल खेलते हैं हम। तो मैंने ये सोचा कि अगर आज ये 91, 92 करा रहा है, और अगर जब इसको हम ट्रेंड करेंगे तो इसको कम से कम 1.5 से 2 साल तो लगेंगे, फ्रॉम टेप बॉल टू जो आपकी असल क्रिकेट वाली बॉल है उससे बॉलिंग करना। इनकी डाइट प्लान बनाए। इसके लिए मुश्किल शुरू ये है कि एक फ़ास्ट बॉलर को जब हम मेजर करते हैं, सबसे पहले आप उसका वेट देखते हैं, उसकी मसल स्ट्रेंथ देखते हैं। तो ये 72, 73 इसका वेट था और 6 फीट इसकी हाइट है। तो फिर हमने ये इसको प्लान दिया कि तूने 1 साल के अंदर इसको 83 करना है, और इस डाइट के साथ मसल मैस बढ़ना चाहिए। और इसने भी ऐसी कमिटमेंट दिखाई, मुझे याद है कि इसको बीच में उल्टियाँ भी करता था, क्योंकि एट टाइम्स इसको 24 जो है एग खाने पड़ते थे। जो कमिटमेंट हारिस रऊफ़ में हमने देखी है वो और बहुत कम, या शाहीन में देखी है, या हारिस में देखी है, या फ़खर में देखी है। क्योंकि इसी एक कमिटमेंट जो है, कंटिन्यूस मेहनत करना, सर्दी हो गर्मी हो, आपकी होप टूट जाती है कि पता नहीं मैं बनूंगा मैं नहीं बनूंगा। तो ये बहुत बड़ी एक बात होती है, और ऐसे लोग जो हैं वो बाकी इनसे फिर इसीलिए पीछे रह गए। हारिस रऊफ़ किस तरह से आपने बिल्ड किया, किस तरह से इसको ग्रूम किया, और अब आगे इसके क्या प्रॉस्पेक्ट? सच्ची बात बताऊं कि जब हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करने निकले थे, मैं और आकिब भाई, तो हमें उस वक़्त से यकीन था कि हमें इसमें से ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में टैलेंट ना हो जो पाकिस्तान को भी सर्व करेंगे। तो 2017 में हम गुजरांवाला में ट्रायल ले रहे थे, और वहाँ पे फिर मेरा ख्याल 20-21 हज़ार बच्चा ट्रायल देने आया। उनमें एक हारिस भी था जो आकिब भाई ने आइडेंटिफाई किया। फिर हमने उसको प्लेटफॉर्म दिया और आकिब भाई ने उसकी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग सारी की। अब ये देखें कि हर चीज़ का हम ख्याल रखते थे, उसकी डाइट, उसका रहन सहन, उसकी बोलचाल, एंड टॉप ऑफ दैट उसको हमने स्कॉलरशिप उसके घर वालों को दिया कि इसको प्लीज़ आप तंग न करना, क्योंकि एक हम्बल बैकग्राउंड से था। हम ऑस्ट्रेलिया टीम लेके जाते थे, वहाँ पे उसको भेजा, और फिर आकिब भाई ने वहाँ पे उसका डिफरेंट क्लब से उसका जो है वो खेलने का बंदोबस्त किया। और फिर उसके बाद हमने उसको PSL में लॉन्च किया। पहले ही मैच में मेरा ख्याल है, दूसरे मैच में कराची के ख़िलाफ़ मैच लिया, मेरा ख्याल हमने 135 या 136 स्कोर किया था, और हमने कराची को हरा दिया इतना स्कोर करने के बावजूद, बिकॉज ऑफ हारिस। अब उस वक्त मेरा ख्याल औसतन तेज़ तरीन बॉलर जो था वो हारिस रऊफ़ था PSL का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको पाकिस्तान में चांस नहीं मिला। एक मैच के लिए उनको किस्मत अच्छी थी कि डैरल स्टेन जो है वो किसी वजह से लेट हो गए, तो एक मैच के चांस था, हारिस को मिला। उसके बाद हारिस ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लाहौर कलंदर के नए प्लेयर्स के साथ मुलाकात की। प्रैक्टिस सेशन के दौरान खिलाड़ियों को टिप्स और मशवरे दिए। आपके पास हाई क्लास कोचेज़ हैं, आके भाई खुद विज़िट करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो इसको अच्छी तरीके से अवेल करो। उसके बाद जिस तरह भी आपको डिफरेंट लीग्स मिलेंगी, ना कि PSL है, उसके अलावा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया टीम जाएगी। वो हारिस रऊफ़ जो लाहौर कलंदर में आया था एक नो आमोज की हैसियत से, उसको हारिस रऊफ़ पॉलिश्ड बनाने में कितना लाहौर कलंदर का किरदार है और कितना आपका अपना ज़ाती किरदार है? देखिए, बिल्कुल फाइंड किया आकिब भाई ने, लाहौर कलंदर की जो ट्रायल्स हुए वहाँ से फाइंड हुआ, और फिर इन्होंने जिस तरह साथ में रखा, ग्रूम किया, एकेडमी में रखा, नो डाउट इनका सारा स्टार्टिंग में जो मुझे इन्वायरमेंट मिला वो इन्हीं की वजह से मिला। और फिर उसके बाद जब एक अपना जो एक इंटरेस्ट है वो शो करना पड़ता है, किसी भी फील्ड में आप जाएं, तो एक अपना भी इंटरेस्ट शो किया अपने आप को। जो जहाँ पे जो कोचेस होते थे एकेडमी में, तो उनके साथ काम करना, अपनी फील्डिंग मेरी बहुत वीक थी, उस पर फिर मैं जो शहजाद भट्ट साहब है उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम लगाता था कि यार मैं अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव कर सकूँ। अभी जिस तरह पाकिस्तान टीम में मजीद भाई हैं,
जो हमारे फील्डिंग कोच हैं, अब उनके साथ भी मैं एक्स्ट्रा वर्क करता हूँ। और उसके अलावा फिर जारी बात है, जब आप जितना आपका फोकस होता है फिर आपको उतना आप उसमें अपनी मेहनत शो करते हो कि आप इतनी मेहनत करो। एक जो फास्ट बॉलर की ज़िंदगी है वो आम बंदे से कितनी मुख्तलिफ है, उसको कितनी आम ज़िंदगी से हट के अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है? बिल्कुल, एक फास्ट बॉलिंग क्रिकेट के अंदर एक टफ जॉब है। उसके अंदर आपको काफ़ी आपकी एनर्जी लग रही होती है, उसके आपके पेन्स आपको बहुत होती हैं। उस काफ़ी दफ़ा तो आप उस पेन्स में खेल रहे होते हो, आपके दर्द इतने होते हैं, एक दर्द ख़त्म होता है आपको दूसरा दर्द निकल आता है। कहाँ पे दर्द होती है? अब डिफरेंट मसल्स हैं बॉडी के, वो पार्ट्स डे बाय डे कोई ना कोई एक ठीक होता है दूसरा ख़राब हो जाता है। जिस तरह हैमस्ट्रिंग ख़राब हो जाए, कभी काफ मसल ख़राब हो जाता है, कभी शिन ख़राब होती है, कभी शिन में दर्द है, कभी ग्लूट्स में दर्द है, कभी बैक में दर्द है। तो ये आपके दर्द आपके साथ साथ चलते रहते हैं। कभी भी कोई एक मैच खेलते हो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ दर्द होता है, बट उसको आपने बर्दाश्त करना पड़ता है और आप खेलते हो। मशहूर तो आप इस्लामाबाद से हुए, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड या रावलपिंडी यूनाइटेड की बजाय लाहौर कलंदर से खेले तो लोग कहते तो नहीं कि ऐसा क्यों? हाँ, काफ़ी दफ़ा लोगों ने कहा है कि आप खुद इस्लामाबाद के और लाहौर की तरफ से खेलते हो, और शायद मेरे नसीब में यही था कि मैं लाहौर की टीम में खेलूं। मुझे ये इस तरह के लोग मिले जिन्होंने इतना मुझे प्यार दिया, वाकिब भाई, समीन भाई, आतिफ भाई की शक्ल में, और शायद मेरा नसीब इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ था। और जिस तरह उन्होंने मेरे साथ बच्चों की तरह मेरे साथ प्यार करते हैं, और मैं लकी हूँ कि मैं लाहौर कलंदर की टीम से खेल रहा हूँ। लाहौर कलंदर की क्या ख़ास बात है जो आपको अच्छी लगती है? लाहौर कलंदर की जो ख़ास बात है कि ये अपने प्लेयर्स के साथ इस तरह ट्रीट करते हैं कि लाइक अ फैमिली। उनकी हर ज़रूरियात को पूरी करना, उसके अलावा उनका लुक आफ्टर करना हर लिहाज से। तो ये एक मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किसी को अपने साथ इंगेज करने के लिए। शुरू में मायूस तो हुए होंगे कि 6 जो PSL थे उनमें लाहौर कलंदर नहीं जीत सकी, और फिर 7वें में कहीं जाके फतह हुई, लोग शिकस्त का मजाक भी उड़ाते थे। आप भी मायूस तो नहीं हुए? बिल्कुल मायूस होते थे, और जिस तरह हमारे फैंस मायूस होते थे उस तरह हम भी काफ़ी मायूस होते थे। और बट जारी बात है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं आपको, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम चैम्पियन बने। और इसकी जो खुशी है वो बयान नहीं कर सकते कि यार जितनी हमने स्ट्रगल की हुई थी पिछले 6 सालों से, और उसकी शक्ल में ये जो हम PSL 7 जो हम चैम्पियन हुए इसके अंदर, और उसकी खुशी सबको नज़र आ रही है कि हम कितना सेलिब्रेट करते हैं उसको। किसी ज़माने में वसीम और वकार यूनुस की जोड़ी हुआ करती थी, और उसकी आपस में मुसाबकत भी होती थी कि कौन ज़्यादा विकेटें लेता है। क्या आपकी भी हसन अली या शाहीन अफरीदी से मुसाबकत है कि कौन ज़्यादा विकेटें लेता है? जिस तरह हमारी टीम का इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे को मैच के अंदर बताना, और जिस तरह एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस पे खुश होना, अगर कोई दूसरा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है उसको सेलिब्रेट करना। तो एक हमारा जो अभी टीम का जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान टीम का, इसमें मेरे ख्याल से सब लड़के कंफर्टेबल हैं और एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस पे खुश होते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। और बाकायदा सारी बात है, हर बंदे के अपने अपने गोल्स होते हैं कि यार मैं अच्छा परफॉर्म करूं। अगर आप खुद अच्छा परफॉर्म करते हो तो उससे टीम का फ़ायदा है। क्या बचपन के वो दोस्त जिनके साथ बचपन में क्रिकेट खेलते थे वो अब भी दोस्त हैं, या अब क्रिकेट की टीम के दोस्त ज़्यादा हैं? नहीं, मेरे बचपन के दोस्त थे, जो मेरे जहाँ पे मैं रावलपिंडी में रहता था, रावलपिंडी स्टेडियम के साथ ही गली में, वहाँ पे हमारा घर था, तो हम उधर रहते थे। तो वो जो बचपन के दोस्त हैं वो अभी भी मेरे साथ इंगेज हैं, और हमारी बातचीत होती रहती है। और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, जिस तरह बचपन के दोस्त थे व्हाट्सएप पे हमारा। अब नया घर बना लिया? अल्हम्दुलिल्लाह भी उसके लिए घर बना भी दिए, और अभी गाड़ी भी नहीं ले ली? जी ले लिए गाड़ी। कौन सी गाड़ी ली है? अभी मैंने ऑडी ली है सर। क्या मेहनत से फास्ट बॉलर बना जा सकता है, या ये गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं? मेरे ख्याल से गॉड गिफ्टेड होते हैं कि आपका जो भी टैलेंट है वो एक नेचुरली होता है। उस पर आप हार्ड वर्क करते हो तो उसमें आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर ना होता तो मैं आर्मी में होता। मेरा आर्मी में बहुत शौक था। मैंने ISSB भी दी हुई है। अच्छा। 2 दफ़ा मैंने PMA लॉन्ग कोर्स 136, 135 मैंने दोनों दिया हुआ है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि फास्ट बॉलर गुस्से वाले होते हैं, बड़ा गुस्सा करते हैं? माजी में जितने मशहूर फास्ट बॉलर हुए हैं बड़े गुस्से वाले होते हैं। आप में भी गुस्सा है? मेरे में शायद बहुत ज़्यादा है। माजी के प्लेयरों से ज़्यादा मेरे में अंदर गुस्सा है जब मैं ग्राउंड में खेल रहा होता हूँ, क्योंकि मैं एक एग्रेसिव मैं समझता था फास्ट बॉलर एग्रेसिव होना
बहुत ज़रूरी है। लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता, आप आम ज़िंदगी में एग्रेसिव नहीं है। मैं क्रिकेट की फील्ड में डिफरेंट हूँ और आम जिंदगी में बहुत डिफरेंट हूँ, दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों है? आपको ऐसे ही चलना पड़ता है कि जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो डिफरेंट है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो एक डिफरेंट है। मैं जो पर्सनल लाइफ में अपनी उसमें बहुत मैं मजाक करता हूँ, फ़न करता हूँ, अपने इर्द गिर्द के जो मेरे दोस्त या मेरे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके साथ मैं काफ़ी फ़न करता हूँ। बट जो क्रिकेट है जो वो मेरी जॉब है, उसको अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश करता हूँ। बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, अब दूसरी टीमों से, दूसरी जो टीमें हैं उनसे ऑफर्स तो आती होंगी, उनको क्या जवाब देते हैं? दूसरी टीम जिस तरह PSL की टीम है वो ऑफर्स तो ज़रूर करती हैं, बट उनको ये भी पता है कि मेरा लाहौर के अंदर के साथ क्या रिलेशन है, तो वो उस पर फिर वो खुद ब खुद पीछे हो जाते हैं कि मैं लाहौर के अंदर के साथ शायद लाइफ टाइम मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरी जितनी मेरी सांसें हैं, तो जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, मैं जब तक खेल सकता हूँ तो मैं लाहौर के अंदर की तरफ से खेलूँगा। कप्तान और फास्ट बॉलर का वर्किंग रिलेशनशिप भी ऊपर नीचे होता रहता है, आपका कप्तान के साथ कैसा वर्किंग रिलेशनशिप है? जिस तरह शाहीन ने अभी इस PSL में कप्तानी की है, और नो डाउट उसने अपने प्लेयर्स के साथ जिस तरह का एक इन्वायरमेंट सेट किया होता ड्रेसिंग रूम के अंदर, और उसके अलावा आउटफील्ड जिस तरह वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करता था, उसके साथ काफ़ी मुझे अच्छा लगा। वैसे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ना कि क्रिकेट के अंदर, उसके अलावा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मेरा मोस्टली टाइम उसके साथ स्पेंड होता है, और क्रिकेट के अंदर भी और क्रिकेट के अलावा भी मेरा उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड होता है। तो वो जब क्रिकेट खेलता है तो वो उसका जितना फोकस होता है, वो जितनी एफर्ट कर रहा होता है ग्राउंड के अंदर, तो उसको देख के अपने अंदर भी वही एक शौक पैदा होता है कि यार जितनी वो एफर्ट कर रहा है तो खुद क्यों ना करूं मैं उसके साथ एफर्ट। अगर आपका लीडर इतनी एफर्ट कर रहा है तो आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एफर्ट करते हैं। मैच में जो प्रेशर आता है उसको कैसे मैनेज करते हैं? प्रेशर हैंडल करना अपने आप को एक उस टाइम मैं जब भी कोई प्रेशर वाला मैच आता है या कुछ प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, कोशिश करता हूँ कि उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ, उसने अपने आप को अपना माइंड एक्टिव रख सकूँ। 2021 में पहली बार इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच खेला, उस ज़माने की कोई याद ताज़ा है? बिल्कुल, रिसेंटली वर्ल्ड कप खेला, उसका जिस तरह इंडिया के खिलाफ मैच था, नो डाउट हाई प्रेशर मैच, और मेरी ज़िंदगी का सबसे हाई प्रेशर मैच मुझे फील हुआ। किसको आउट करना ज़्यादा मुश्किल लगा? आउट करना उस टाइम मेरे माइंड में, आपको सीरियस बताऊं तो आउट करना मेरे माइंड में था ही नहीं। मेरे माइंड में डिफरेंट प्लान था मेरा, और जो मुझे बताया गया था उसमें मेरा यही रोल था कि मैंने रन्स रोकने हैं, मैंने रन्स नहीं देने। तो कोशिश यही कर रहा था कि डॉट्स बॉल पे ज़्यादा मेरा फोकस था, तो उस मैच में मेरे से ज़्यादा डॉट बॉल भी हुई, तो वो ज़्यादा मेरा अच्छा था कि मैं ये माइंड में नहीं था कि किसी की विकेट लूँ, बट ये माइंड में ज़रूर था कि अपने डॉट बॉल करूँ, जितने काम से रन्स दूंगा तो उससे टीम का फ़ायदा होगा। और ऐसा ही हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। फिट रहने के लिए रोज़ाना कितनी वर्जिश करते हैं? फिट रहने के लिए आपको 2 से 3 घंटे आपको जो अपनी बॉडी की ट्रेनिंग के लिए वो देने पड़ते हैं। फूडी हैं, खाने पसंद हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर कैसे कंट्रोल करते हैं? बट मैं वो फूड खाता हूँ जो मुझे फ़ायदा दे सके। मैं ग्रिल फूड खाता हूँ, तो मुझे लैम्ब चॉम्प्स वगैरह ये ज़्यादा पसंद है, तो उससे नुकसान नहीं होता, उससे मुझे एनर्जी मिलती है। शोरबे और चिकनाई वाली चीज़ें नहीं, ये मैं नहीं खाता, कढ़ाइयाँ मुझे नहीं पसंद। मैं जितना ग्रिल फूड होगा वो मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो चिकन है चाहे वो गोश्त है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग खेली, मुख्तलिफ लीग्स में खेल चुके हैं, दुनिया में कौन सा बल्लेबाज जो है उसको आउट करना सबसे मुश्किल है? देखिए, बिग बैश भी खेली, काउंटी भी खेली, PSL भी खेली, बट आउट करना जो मुश्किल है वो बाबर आजम है, उसको थोड़ा मुश्किल होता है आउट करना। वो एक डिफरेंट क्लास का प्लेयर है, और जिस तरह की वो शॉट्स खेलता है वो आपको अच्छे बॉल्स पे आपको हिट कर रहा होता है, तो जब आपको बैट्समैन अच्छे बॉल्स पर हिट करे तो ऐसे बैट्समैन के खिलाफ बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। शुएब अख्तर को हैवी बाइक्स का शौक़ था, आपको कौन सा शौक़ है? आपको महंगी गाड़ियों का शौक़ है, बाइक्स का शौक़ है, या कोई और शौक़ है? देखिए, हर बंदे की अपनी पसंद होती है। अब जैसा शुएब भाई को अपने बाइक्स का शौक़ है और मुझे गाड़ियों का शौक़ है। मैं कहता हूँ अच्छी गाड़ी हो मेरे पास। जो मेरी पसंदीदा गाड़ी है वो मेरे पास है, वो मुझे बता सकता हूँ, ऑडी है मेरे पास। राना आतिफ और कोच आकब जावेद के हमरा दोपहर का खाना खाया। अब तक क्रिकेट की ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है जो याद करते हो कि यार ये ज़बरदस्त था लम्हा? जो मेरी ज़िंदगी के जो लम्हात, पहले तो जिस तरह मैंने बिग बैश खेला स्टार्ट में, और उसमें जिस तरह मैंने परफॉर्म किया, और
वो एक मैंने हैट्रिक की थी मेलबर्न स्टार के लिए, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। मेरा पहला मैच था MCG के अंदर, और जब मैं उस ग्राउंड में एंटर हुआ था तो उस ग्राउंड की जो फीलिंग्स थी, वो जिस इतना बड़ा स्टेडियम मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा हुआ था, और उसमें मेरा पहला मैच खेलना, जिस तरह डेल स्टेन मेरा आइडियल है, उसने मुझे फिर जिस तरह उस ग्राउंड के बारे में बताया कि वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड इन द वर्ल्ड, और इस ग्राउंड में इसकी क्या वैल्यू है, तो उसमें जब मैं पहला मैच खेला, अल्लाह ने मुझे उसी मैच में, पहले मैच में मुझसे हैट्रिक करवा दी। तो जिस तरह जब वो ग्राउंड में जितना भी वो क्राउड बैठा था, वो हाई, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, मतलब 1 लाख से अब उसमें कैपेसिटी है कि उसमें बैठते हैं लोग। तो जब वो लोग खड़े होकर जब मैंने हैट्रिक की, वो जब चेयर अप कर रहे थे मेरे लिए, तो वो मेरी फीलिंग्स मेरे लिए बहुत अच्छी थी। आपके पसंदीदा क्रिकेटर कौन से हैं? अभी जिस तरह पाकिस्तान टीम में आप बाबर भाई कह दें, रिजवान भाई जिस तरह वो हार्ड वर्क करते हैं, उसके अलावा वर्ल्ड में विलियमसन, रूट्स, कोहली, ये डिफरेंट क्लास के प्लेयर हैं। अगर मायूस हो, परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, तो फिर क्या करते हैं? देखिए शुरू में जब मैं था तो ज़ाहिर बात है परफॉर्मेंस ना हो, बुरी परफॉर्मेंसेस, तो ये आपके साथ मेरे ख्याल से क्रिकेट में आपके साथ चलती रहती हैं। आप अच्छे परफॉर्म भी करते हो, आप अच्छा बुरा परफॉर्म भी करते हो, बट आपको दोनों सूरतों में एक ही तरह रहना वो थोड़ा मुश्किल होता है। बट उसके लिए अब जारी बात है, अब बुरी परफॉर्मेंस हुई है तो शायद वही नसीब में थी, बुरा परफॉर्म होना। और ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर अगली दफ़ा? ऑब्वियसली बात है, जो आप गलतियाँ करते हो उस पर आप वर्क करते हो, ट्रेनिंग करता हूँ फिर कि यार ये क्या गलत हुआ था, तो बॉलिंग आगे हो रही, ज़्यादा पीछे हो रही थी, तो उस पर वो पूरा एनालिस्ट होता है हमारे साथ टीम में, तो वो फिर बताता है कि यार ये लेंथ में फ़र्क था या आपके एक्शन में फ़र्क था, तो कुछ भी होता है तो वो फिर उस पर वर्क करने की कोशिश करता हूँ। स्मार्ट हैं, अब सुपरस्टार भी बन गए हैं, पैसों में भी खेलते हैं, लड़कियां तंग तो करती होंगी? ज़ाहिर बात है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स हैं उनको ज़्यादा लड़कियां तंग करती हैं। अच्छा, आपको कितनी लड़कियां तंग करती हैं? देखा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा करती होंगी। नहीं तो फिर आपको अच्छा लगता है ये कि बुरा लगता है? शुरू में अच्छा लगता था, बुरा लगने लग गया है कि यार वो लड़कियां तंग करें, या वो ज़ाहिर बात है जब आप यंग होते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत क्रेज़ होता है, कोई लड़की या कोई बात करे या कोई आईएसडी तस्वीर खिंचवाए या कोई बात करे, तो इस तरह वो अच्छा लगता था। अब थोड़ा सा कहते हैं कि यार। वैसे आपको कैसी लड़की पसंद है, किससे शादी करेंगे? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट लड़की ज़ाहिर बात है एक सिंपल लड़की हो जो जिसको मेरे क्रिकेट के बारे में इतना शौक़ ना रखे, वो मेरे लिए मेरे बारे में ज़्यादा वो फिक्र करे। अच्छा, क्रिकेट के बारे में शौक़ ना रखे, वो उसकी फ़िक्र ना करे जो मेरी फ़िक्र करे। अच्छा, आपकी फ़िक्र करे। पसंद की शादी करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे? मैं पसंद को अरेंज में तब्दील करूँगा। खिलाड़ी आम तौर पर अपनी उम्र छुपाते हैं, बल्कि कम लिखवाते हैं। आपकी उम्र सही लिखी हुई है या कम लिखी हुई है? मेरी बिल्कुल उम्र जो मेरी अपनी रियल एज है वही लिखी हुई है, क्योंकि मैंने ना अंडर-19 खेली है, ना मैं क्लब क्रिकेट खेला हूँ पाकिस्तान के अंदर, ना मैं कोई डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट खेली है, तो जिसकी वजह से मुझे शायद एज कम करानी पड़े। बट जब मैं आया था लाहौर के अंदर के ट्रायल्स में, तो उस टाइम भी मेरी जो एज थी, जो इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, वो 23 थी। 23 से बाप को वो ये सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, बट उस टाइम मेरी एज थी 23 और 4-5 महीने ऊपर थी। तो फिर उस टाइम आतिफ भाई ने मुझे कहा था कि मैं तेरी एज कम करा दूँ। फिर इन्होंने खुद ही कहा कि रहने दे, हम जो सा है इस तरह काम नहीं करते, जो तेरी रियल एज है उसी पे खेलते हैं। ज़िंदगी का गमज़दा तरीन लम्हा कौन सा था? गमज़दा तरीन लम्हा जब मैं ट्रायल्स में सिलेक्ट हुआ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, उस टाइम पहले साल मेरा PSL में नाम नहीं आया था। उस टाइम मुझे थोड़ा फील हुआ था, बट उस पर मैंने अपने आप को ये रखा कि मेरे पास 1 साल है कि मैं इसमें अपने 1 साल में मेहनत करूँ और नेक्स्ट ईयर जो PSL होगा उसमें अपने आप को टीम के अंदर फिट करूँ। तो वो फिर 1 साल मैंने इतनी मेहनत की और नेक्स्ट ईयर दोबारा मेरे PSL में मेरा नाम आया। नए खिलाड़ी मैच फिक्सिंग का शिकार हो जाते हैं, लालच की वजह से या नामोज़ होने की वजह से, पता नहीं होता उनको। क्या आपको भी ऐसी ऑफ़र्स हुई कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई ऑफ़र नहीं हुई। बड़ी दुनिया घूम चुके हैं, कौन सी जगह सबसे खूबसूरत लगी? ऑस्ट्रेलिया, जो उसका मेलबर्न है, वो मुझे काफ़ी पसंद है। बट उसके अलावा जब लास्ट ईयर मैं न्यूजीलैंड गया था, वहाँ पे एक जगह थी क्वींसटाउन, वो काफ़ी अच्छा लगा। शादी कब कर रहे हैं? शादी बहुत जल्द कर रहा हूँ। अच्छा, गुड। फाइनल हो गई शादी? नहीं, फाइनल नहीं हुई, बट अपने जो प्लान्स हैं उसमें ये है कि बहुत जल्द हो जाएगी। कप्तान बना दिए जाएं तो पहला कदम क्या उठाएंगे? ऐसा कभी सोचा नहीं है। कप्तान बनने का इरादा नहीं है? मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए कभी सोचा ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का बतौर कप्तान तकाबुल कैसे करेंगे?
दोनों का मुकाबला करना पड़े कि कौन बेहतर कप्तान है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करना और लीग्स में कप्तानी करना बहुत डिफरेंट है। आपके पास लीग्स में आपके पास उस तरह की पूरे वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं होते, और जब जिस तरह आपके पूरे कंट्री के आपके बेस्ट प्लेयर आपके पास नहीं होते लीग्स में, तो इंटरनेशनल लेवल में आपके पास आपके कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स आपके पास होते हैं, तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कप्तानी है वो थोड़ी टफ है, तो वो थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे कप्तानी करना। लीग्स में आप अपने प्लेयर्स को फिर मैनेज कर लेते हो। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अरूजो ज़वाल का शिकार रहती है, कभी नीचे चली गई, कभी ऊपर आ गई। क्या वजह है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह कंसिस्टेंट नहीं है? लास्ट 2 साल से अगर आप क्रिकेट देख रहे हो तो आपको बेहतर पता होगा कि जो हमारी परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वो दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही हैं। उसमें जो आप फिटनेस में काम देखें, फिटनेस में देखें प्लेयर्स को, परफॉर्मेंसेस देखें, जो आपके इस टाइम आईसीसी की रैंकिंग में आपके पास बॉलर्स आपके टॉप 10 में है, आपके बैट्समैन, आपके पास जो कप्तान आपका है वर्ल्ड नंबर 1 है, आपका दूसरा ओडीआई में जो बैट्समैन इमाम भाई हैं। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है या ये एक अचीवमेंट्स है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट की, हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स की, कि वो आईसीसी की टॉप रैंकिंग में। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इम्प्रूव हो रही है। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का तल्लक भी रावलपिंडी से है, वो रावलपिंडी एक्सप्रेस कहलाते हैं। लोग अक्सर आपका, क्योंकि आपका शोबा भी फास्ट बॉलिंग है, तो आपका तकाबुल तो करते होंगे शोएब अख्तर से। शोएब भाई वो लेजेंड हैं, और उनके साथ जोड़ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल है कि वो जिस तरह की वो बॉलिंग करते थे, जिस तरह का उनका एग्रेशन था, जिस तरह उनका वर्ल्ड में नाम है। मैं तो अभी स्टार्ट किया क्रिकेट, तो मुझे तो इतना लोग जानते भी नहीं है कि यार मैं उनके साथ अपने आप को मुकाबल करूं। वो तो लेजेंड है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर तो अब सियासत में भी आ चुके हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म रहे हैं। आपका भी कोई इरादा करता है, कभी दिल करता है कि सियासत में भी आऊँ? नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा भी नहीं है, और पॉलिटिक्स में मैं इतना इंटरेस्ट नहीं रखता। क्लब्स वगैरह जाते हैं, अपनी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखें, अगर आपको खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ क्लब्स नहीं होते, उसके अलावा और भी बड़े तरीके होते हैं कि आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हो। तो क्लब्स नहीं जाते? नहीं, मैं क्लब्स नहीं जाता। ऑटोग्राफ लोग मांगते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा फील होता है कि लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। अक्सर बॉलर कौमी टीम में आने के बाद अपनी बैटिंग भी इम्प्रूव कर लेते हैं। आपका भी इरादा है कि अपनी बैटिंग को ठीक करें? जब मैं टे बॉल खेलता था उसमें मेरी बैटिंग ऑलरेडी अच्छी थी। अब जब से हार्ड बॉल में आया, वो बॉल 2-3 दफ़ा लगी, सर पे लगी, तो वो उसके बाद थोड़ा सा डर पैदा हुआ। तो उसके बाद फिर थोड़ा बैटिंग थोड़ा कम करना शुरू कर दी। अब दोबारा उस पर काम कर रहा हूँ, और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई है, और इम्प्रूव नज़र आ रही है। उस पर काम और मज़ीद करूँगा। ज़ाहिर बात है, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे अगर या लीग्स में खेलना है, तो आपको अपने साथ बैटिंग भी इम्प्रूव करनी बहुत ज़रूरी है। आपको मौसीकी से दिलचस्पी है? मैं बहुत सुनता हूँ जी। अच्छा, किसकी? मैं ज़्यादा जिस तरह इंडियन सॉन्ग जिस तरह हैं वो काफ़ी सब, जो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं वो सुनता हूँ। जो नए आते हैं वो बस उन्हीं को फिर सुनता ही रहता हूँ। जो एक गाना आता है तो उसको फिर मैं एक हफ्ता पूरा सुनता हूँ, ताकि उसके बाद उसको सुन। पसंदीदा सिंगर कौन सा है? पसंदीदा सिंगर अरिजीत है, उसके गाने अच्छे होते हैं। और पाकिस्तानी कोई अदाकार या अदाकारा पसंद हो? नहीं, कोई ऐसी पाकिस्तानी अदाकार। इंडियन कोई अदाकारा? कोई फिल्में देखते हो? फिल्में देखता हूँ जी, बिल्कुल देखता हूँ। उसमें जितनी वो एक्ट्रेस हैं, सारी बातें, मूवीज़ देखना मकसद है, मूवी देखना, एक्ट्रेस नहीं देखना।